नमस्कार मित्रों। आज बहुत चर्चा होती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में संविधान में दर्जा मिल जाना चाहिए। जैसे कि संविधान में अगर कोई प्रावधान कर दिया जाता है तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यानी कितने संविधान में प्रावधान कर दिए जाते हैं, इसके बाद भी समस्याएं बनी की बनी रह जाती हैं। दूसरी बात यह कि जिस प्रकार से नेपाल हिंदू राष्ट्र था, आखिर अंत में क्या हुआ? एक में घोषित हिंदू राष्ट्र नेपाल था। राज परिवार के एक सदस्य ने सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किसने षड्यंत्र रचा? कैसे एक व्यक्ति को तैयार किया गया और संपूर्ण राजा महाराजा के परिवार को समाप्त कर दिया गया? इसलिए बहुत बड़ी समस्या यही है कि षड्यंत्रकारी सीमा से ज़्यादा सफल ना हो जाए। अपने देश में क्या षड्यंत्रकारियों की कमी है? मैकाले पुत्र और मार्क्स पुत्रों की कितनी बड़ी फौज है। मैकाले पुत्र, इस देश में जो कुछ भी है वो बकवास है, बेकार है। यूरोप का पश्चिम में जो कुछ भी है वो अच्छा है, वो सही है। विज्ञान ही सही है, धर्म बेकार है। और मार्क्स पुत्र, चीन और रूस में जो कुछ है वही अच्छा है। भारत में पश्चिमी बंगाल में भी कम्युनिस्ट समाप्त हो गए। उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन वो आज भी चीन के गुण गाते रहते हैं। चीन में कम्युनिज्म नहीं है। बात अलग है कि एक पार्टी दल है और कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन हमेशा रहेगा, लेकिन कम्युनिज्म विचारधारा नहीं है। रूस में भी काम कर रहे हैं तो रूसी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और चीन में काम कर रहे हैं तो चीनी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीयवाद जो कम्युनिज्म का आधार होता है उसको रूस ने भी छोड़ दिया है और चीन ने भी छोड़ दिया है। वो अपने राष्ट्रवाद पर अडिग है, लेकिन ये कम्युनिस्ट भारत को उसी अंतर्राष्ट्रीयवाद के गड्ढे में ढकेल देना चाहते हैं। चीन और रूस की तरह से भारतीय राष्ट्र का नाम लेना पसंद नहीं है। राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय उत्थान की वो तो बात ही नहीं करते। भारत हिंदू राष्ट्र है कि नहीं, ये अगर विचार किया जाए तो असंदिग्ध रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि विश्व के किसी भी देश से भारत में लोग आते हैं तो क्या देखने आते हैं, क्या अध्ययन करने आते हैं, किनसे मिलने आते हैं? वो जाते हैं हिमालय पर, संत महात्माओं से, साधु महात्माओं से मिलने जाते हैं, जो त्यागी तपस्वी हैं, जो भारतीय संस्कृति के आधार पर त्यागमय जीवन व्यतीत करते हैं, जो वेद और उपनिषदों के ज्ञानवान हैं, जो योग में दक्ष हैं, अथवा यहाँ के पौराणिक स्थल पर जाते हैं। राणा शिवाजी और इसी प्रकार से महापुरुषों के पुण्य स्थलों पर जाते हैं। गंगा यमुना कहाँ से निकलती हैं और कहाँ गिरती हैं, वहाँ जाते हैं। संगम में स्नान करने के लिए जाते हैं। कुंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग कुंभ स्नान करने के लिए संपूर्ण देश से ही नहीं, विदेश से भी आते हैं। तो ये सब क्या है? यही है भारत की मूल धारा। यहाँ के तीज त्यौहार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के वेद पुराण, यहाँ की त्यागमयी संस्कृति। स्वार्थ, पद, सत्ता, लोलुप जीवन को देखने के लिए यहाँ लोग नहीं आते हैं। ये सभी मूल बातें हिंदुत्व की हैं। कोई भी यहाँ पर इस्लाम का दर्शन करने के लिए नहीं आता, कोई भी यहाँ क्रिश्चियनिटी का अध्ययन करने के लिए नहीं आता है तो पुरातन भारत जो है एक अनंत काल से सुसंपन्न, सुसंस्कृत देश रहा है, उसकी पुरातनता का अध्ययन करने आते हैं। तो इस प्रकार से असंदिग्ध रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। संविधान इसको घोषित करे या न करे। हाँ, संविधान जब घोषित करने की कोशिश अगर कोई राजनीतिक पार्टी करेगी तो उसका विरोध बहुत होगा। ये सारे मैकाले पुत्र और मार्क्स पुत्र दोनों नख सिख प्रयास करेंगे, जीतोड़ मेहनत करेंगे और यही कहेंगे कि भारत का धर्मनिरपेक्ष बाना अब समाप्त किया जा रहा है। दुनिया के किस इस्लामिक देश में धर्मनिरपेक्षता है? दुनिया के किस क्रिश्चियन देश में धर्मनिरपेक्षता है? धर्मनिरपेक्षता तो केवल हिंदुस्तान में है। धर्मनिरपेक्षता हिंदुत्व की गारंटी है। यहाँ पर
50 मार्ग हैं पूजा ईश्वर को प्राप्त करने के। साधना मार्ग 50 हैं, कोई किसी भी मार्ग से जा सकता है, सभी मार्ग बराबर हैं, सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि संपूर्ण विश्व को अपने मत से ज़बरदस्ती पालन करवाएंगे। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी यही कहती हैं, विश्व के अन्य देशों में पैदा हुए मत वो मत हैं और अपने मत के अंतर्गत संपूर्ण विश्व को लाना चाहते हैं, उसके लिए खून खराबा करने से भी पीछे नहीं हटते। और भारत जियो और जीनो दो की भावना पर काम करता है। वो बात अलग है कि पिछले 70 वर्षों बल्कि उससे भी अधिक समय से प्रयास तो यही किया गया है। अंग्रेज़ों ने भी प्रयास किया कि उनका देश, उनका वर्चस्व रहे भारत में, इसलिए भारत को जातियों में, पूजा पद्धतियों में, पंथों में बांटो, फूट डालो और राज्य करो की नीति उन्होंने अपनाई। वही संविधान उसी प्रकार से कानून बनाए और दुर्भाग्य से आज भी संविधान में राष्ट्र की एकता को मजबूत करने वाले जो बिंदु होने चाहिए उनके बजाय दिखाई तो यही देता है कि संविधान का उपयोग लोग आज भी देश में विभाजन करने के लिए, समाज में विभाजन करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए संविधान कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं है जब तक इस देश में संपूर्ण देश एक राष्ट्र के रूप में, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हम इस राष्ट्र के लिए अपना व्यक्तिगत लाभ छोड़ सकें, जाति का लाभ छोड़ सकें, एक उदात्त विचारधारा जब तक नहीं करते हैं तब तक केवल संविधान हमको क्या गारंटी दे सकता है? संविधान कोई गारंटी नहीं दे सकता है। जुडिशरी कोई गारंटी नहीं दे सकती है। आप सभी जानते हैं मीडिया में जनता जैसा देखना चाहती है वही दिखाया जाता है। जुडिशरी भी जो है ताकत के आधार पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई करती है। राजनीतिक पार्टियां संप्रदायवाद को अपना असली एजेंडा बना के चलती हैं। देश को एक करने वाली सारी चीज़ों को सांप्रदायिक बाना पहना देती हैं। राजनीतिक पार्टियां देश को तोड़ने में ही सब कुछ, किसी भी प्रकार से उनकी सत्ता हाथ में आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। इन परिस्थितियों में भले ही समय लगे, लेकिन हमको भारत हिंदुत्व वाला राष्ट्र है, जन्मजात हिंदुत्व राष्ट्र है, विश्व में ऐसी मान्यता है। विश्व से जो भी लोग यहाँ आते हैं पुरातन इसी संस्कृति का दर्शन करने आते हैं। यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको भी प्योर मुस्लिम का सम्मान नहीं मिलता, उनको हिंदूवादी मुस्लिम कहा जाता है, हिंदवी मुसलमान कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में तो ऐसी ही मान्यता है और इस मान्यता को हम बदल नहीं सकते, पलट नहीं सकते। संविधान के द्वारा अगर इसको स्वीकार किया जाए तो बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि लोग विरोध ज़्यादा करेंगे। इसलिए संविधान में इस तरह के जो प्रावधान करने का इस समय बिल्कुल नहीं दिखाई देता है कि ऐसा कोई अवसर है। जब सबकी इच्छा होगी तो ज़रूर ये संविधान में प्रावधान किया जा सकता है, अन्यथा संविधान में प्रावधान करने की ज़रूरत नहीं है। जो सदा सर्वदा सत्य है उसको संविधान मान्यता दे या न दे, भारत असंदिग्ध रूप से हिंदू राष्ट्र है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी को भारत रत्न उपाधि की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार से गौतम बुद्ध को भारत रत्न उपाधि की आवश्यकता नहीं है, वो तो उससे बहुत ऊपर है। उसी प्रकार से संविधान का ठप्पा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इस ठप्पे की कोई ज़रूरत नहीं। धन्यवाद।